नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज बिहारिणे नमः। बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी पर अपना स्नेह, अपना प्रेम, अपनी भक्ति की बरसात करें, जो कि आप लोग उनसे जुड़े। अस्तु। साधकों के लिए कुछ विचार चल रहा है कि साधक यदि इस पथ में, जो धर्म के पथ पर या ईश्वरीय प्रेम के पथ पर जो चल रहा है, उन्हें कैसे रहना चाहिए, जीवन में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो मैं ये बात कई दिनों से कह रहा हूँ कि वैष्णव अपराध से बचे। मैंने आपसे प्रारंभ में भी ये बात कही है कि जब कोई व्यक्ति कार में बैठता है तो उसको सबसे पहले इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी गाड़ी के ब्रेक सही हैं कि नहीं, ब्रेक काम करते हैं कि नहीं करते हैं। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले इस पर ध्यान दे कि हमारी गाड़ी के ब्रेक सही लगते हैं कि नहीं लगते। क्योंकि आपकी गाड़ी में स्पीड है, रेस है, लेकिन यदि ब्रेक ख़राब है तो कहीं ना कहीं तो आप जा कर के गिरेंगे ही गिरेंगे, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में पहले ये ज़रूरी है कि किन किन चीज़ों से हमें अपने आप को बचाना है। देखो, गांव में किसान जब अपने खेत में पानी लगाते हैं तो आपने देखा होगा वो एक मेड़ बनाते हैं चारों तरफ, या जहाँ से पानी आ रहा होता है, जो नाला होता है पानी का जिसमें पानी बह रहा होता है, वो देखते हैं कि ये नाला टूटा तो नहीं है। तो पहले वो जो मेड़ है, मिट्टी की मेड़ बनाते हैं कि पानी इधर उधर न जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम पानी लेकर के आ रहे हैं और मेड़ हमने बनाई नहीं, तो पानी आएगा तो ज़रूर, लेकिन वो खेत तक तो पहुंचेगा ही नहीं, वो तो आपका दूसरे के खेत में चला जाएगा, नहीं वो खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही संत लोग कहते हैं कि जब हम परमार्थ के पथ पर चलते हैं तो हमें एक दीवार बनानी चाहिए, एक मेड़ बनानी चाहिए। दीवार का मतलब यह है कि जो हम गुरु से, संतों से प्राप्त कर रहे हैं वो कहीं इधर उधर वेस्टेज न जाए, वो खराब न हो। तो मतलब क्या है कि आप जो भजन कर रहे हैं या धाम वास कर रहे हैं, कल भी मैंने कुछ बातें कही थी कि जो लोग श्रीधाम वृंदावन में वास कर रहे हैं या जो वास करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए।
और कुछ नियमों का सेवन करना चाहिए। तो मैंने उसमें कुछ बताए थे कि यहाँ की जो रज है उस रज का सेवन करे, जो जमुना जी हैं उसका दर्शन करे और वैष्णव जनों का संग करे। वो संत, ध्यान देना, जो संत इस रंग में रंगे हुए हैं उन संतों का संग करे और ऐसे लोगों से दूरी बना के चले जो तर्कशील हैं, जो तर्क वितर्क करते हैं, जो हर एक बात में उसको कुछ और ढंग से लेते हैं। अब देखो, मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ, जो चाकू होता है, चाकू, ध्यान देना, चाकू जब डॉक्टर के हाथ में होता है, यानी जब चाकू को डॉक्टर पकड़ता है तो वो जान बचाता है। क्योंकि जब किसी का ऑपरेशन करना होता है, कोई ऐसी बीमारी हो गई है, कोई शरीर में फोड़ा हो गया है और जिसकी इन्फेक्शन सारी बॉडी में फैलने वाली है, तो वो चाकू डॉक्टर भी पकड़ता है। लेकिन डॉक्टर के हाथ में जो चाकू होता है वो जान बचाने के लिए होता है, और चाकू डाकू भी पकड़ता है, लेकिन डाकू के हाथ में जब वो चाकू होता है तो वो जान लेने के लिए उसका उपयोग करता है। तो देखना ये है, जो हमारी बुद्धि है एक चाकू की तरह है, जो हमारी बुद्धि है एक चाकू की तरह है। यदि ये किसी आस्तिक व्यक्ति के हाथ में आएगी, यानी कोई आस्तिक धर्मशील व्यक्ति के हाथ में जब बुद्धि रहती है, जब बुद्धिमान होता है कोई, तो वो अपने साथ साथ में सैकड़ों को और भी बचा के ले जाता है, और भी सैकड़ों लोगों को जो आवागमन का चक्कर है, जो दुखी हैं, परेशान हैं, उनको इससे निकालता है। और वही बुद्धि जब किसी नास्तिक के हाथ में आ जाती है तो वो, आप तो खैर जाना है सो जाना ही है, और लोगों को भी अपने साथ में लेकर के जाता है। इसलिए चाकू तो वही है, देखना ये है वो किसके हाथ में है। और समझ लो, ध्यान दो, कैंची, कैंची का काम काटने का होता है, कैंची काटती है, लेकिन ध्यान देना, यदि कैंची, ये जो सूट बनाते हैं, जो आपके कपड़े सिलते हैं, जिसको हम दर्जी बोलते हैं, दर्जी के हाथ में जब कैंची होती है तो देखो उसी कपड़े का एक ऐसा रूप बना देता है कि वो आपकी शरीर की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देता है। कैंची जब दर्जी के हाथ में होती है तो वो उस कपड़े को एक अच्छा रूप दे देता है। और कैंची किसी बच्चे के हाथ में हम पकड़ा दें और उसे कपड़ा दे दें, ना समझ के हाथ में कैंची पकड़ा दें और कपड़ा दे दें, कैंची का काम है तो काटने का ही, लेकिन जब वो किसी बच्चे के हाथ में, ना समझ के हाथ में जब वो आ जाती है तो वो कपड़ा भी खराब कर देता है, और सुंदरता तो कहाँ से आनी है उसमें, जो उसको पहनने के लायक ही नहीं रखता। तो बुद्धि यद्यपि कैंची का काम करती है, ध्यान देना, लेकिन जब किसी धर्मात्मा के पास ये बुद्धि होती है, किसी ईश्वरीय भक्त के पास ये बुद्धि होती है, तो वो कुछ ऐसा स्वरूप दे देता है कि 10 लोगों की सुंदरता बढ़ जाती है उससे। धर्म को इतने अच्छे ढंग से, ईश्वरीय सिद्धांतों को इतने अच्छे ढंग से समझा देता है कि वो जो भी उसे सुनता है उसका जीवन अच्छा बन जाता है, उसके जीवन में एक सुंदरता आ जाती है, लोग उसको देख देख करके आनंदित होते हैं। लेकिन वही कैंची जब किसी नासमझ के हाथ में आ जाती है तो वो किसी काम की नहीं, शास्त्रों के उल्टे सीधे अर्थ कर देता है और लोगों को भ्रमित करता है। और ऐसी बात नहीं, ऐसे लोग हर किसी को, दोनों प्रकार के लोग हर किसी को मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे, मिलेंगे, मिलते रहेंगे, हमें भी मिलते हैं। लेकिन बस ध्यान देना, केवल समझना है, आप उनसे लड़िए मत,
बल्कि हम तो ये कहेंगे कि आपको उनसे कोई वाद विवाद नहीं करना चाहिए, केवल मौन हो जाए, उनकी सुनता रहे बैठ करके। कई लोग हैं ज़िंदगी में, हमसे भी बहुत लोगों की मुलाकात हुई। अभी एक कोई सज्जन वृंदावन में हमको मिले, उनसे हमारी थोड़ी सी बातचीत हुई। तो बड़े कमाल की बात है, ये भी है तो ईश्वर की सृष्टि, इनका भी सृजन ईश्वर ने ही किया है। जब संपूर्ण एक कीड़ी से लेके ब्रह्मा तक सबका सृजन उनका सृजन है, तो ऐसा तो नहीं है यहाँ पर कोई नास्तिक है, आस्तिक है, धार्मिक है, अधार्मिक है, सब ईश्वरी सृष्टि के अंदर ही आते हैं। लेकिन अब क्यों किया है इस बात को तो वही जानता है। तो एक हमारे यहाँ सिद्धांत बहुत पुराना चल रहा है, ये सनातन सिद्धांत नहीं है, जिसमें वो जो विकासवाद का सिद्धांत है, जिसमें ये कहते हैं वो, और बड़ी कमाल की बात है, लगभग काफ़ी हद तक लोग इस बात को मानते हैं कि हम जितने भी इंसान हैं, हम सब पहले बंदर थे, बंदरों का विकास हो करके इंसान बन गया। हमारे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन वाले, उन्होंने कहीं पर ऐसा कहा है कि हमारी ये समझ में नहीं आती है कि जब कोई फैक्ट्री एक बार चालू हो जाती है तो उसमें से हर रोज़ एक नया सामान तैयार होकर निकलता रहता है। तो जो लोग इस बात को मान के चल रहे हैं कि हमारे पूर्वज पहले बंदर थे, बंदर धीरे धीरे मनुष्य की आकृति में आ गए, तो अभी 100 साल के अंदर क्या बात है, वो सृजन जो फैक्ट्री चल रही थी बंदरों से इंसान बनने की, वो 100 साल में तो कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि हाँ भाई ये देखो बंदर था पहले, अभी आज आदमी बन गया है, ये देखो ये शासन कर रहा है। दरअसल क्या है, व्यक्ति इतना सोचता नहीं है, मान लेता है, विचार नहीं करता, बस स्वीकार कर लेता है। इसलिए थोड़ा सा समझिए, हमारी सृष्टि में वो जो परमात्मा है उसकी अनंत शक्तियाँ हैं, उसके पास अनंत बीज हैं। ये जितने भी आपको अलग अलग चेहरे दिखाई दे रहे हैं, केवल इंसान के ही नहीं है, पशुओं में देख लीजिए आप। अब घोड़ों में कितनी सारी प्रजातियाँ हैं, तो क्या हम ये माने कि वो खच्चर पहले गधा था, उसके बाद खच्चर बन गया, बाद में घोड़ा बन गया? नहीं नहीं, वो अलग अलग सभी के बीज हैं। ऐसे ही इस सृष्टि में मनुष्य के अलग बीज हैं, पशुओं के अलग बीज हैं, ऐसा किसी से कोई बना नहीं है। हमारे यहाँ तो ये मानते हैं सृष्टि ईश्वर से हुई है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सब पहले जड़ से चेतन, फिर चेतन से विकास हुआ। तो थोड़ा सा बुद्धि तो वही बहुत लगा रहे हैं। ऐसे ही किसी ने हमसे कहा कि ये जो हम लोग आज सभी सनातन धर्म के लोग, हमारे यहाँ भगवान को 5 रूपों में पूजा जाता है, ध्यान देना। एक तो गणेश जी के रूप में ईश्वर की पूजा होती है, एक दुर्गा के रूप में, भगवान शिव के रूप में, भगवान नारायण के रूप में, और सूर्य के रूप में। ये जो प्रातःकाल जो उदित होते हैं, ये ईश्वर का साकार विग्रह है। तो हम लोग इसकी पूजा करते हैं क्योंकि हम मानते ईश्वर है। तो उन्होंने हमसे कहा कि महाराज ये जो सूर्य है ना, बोले हाँ, बोले आज से करोड़ों साल पहले क्या था ना, जब लोगों के पास में समय देखने के लिए कोई घड़ी वगैरह नहीं थी ना, तो वो जो मानव थे उस समय जो जंगलों में रहते थे, तो वो क्या था ना, वो सूर्य को देख कर के खड़े होते थे। जब सूर्य अस्त हो जाता था तो कहते रात हो गई। तो जब सवेरे सूर्य निकलता था तो उनको ये लगता था कि बस सूर्य के साथ हमारा जीवन है, इसलिए वो इसको हाथ जोड़ने लग गए। वस्तु भगवान कुछ नहीं है, वो तो एक उस समय वो जो बेचारे मनुष्य थे और उनको कुछ पता था नहीं, तो उन्होंने जो है ना इसको हाथ जोड़ना शुरू कर दिया, हाँ हाँ ये भगवान है। तो मैं मन ही मन में हंस रहा था और मैं कह रहा था कि जो व्यक्ति पहले ही ये सोच कर के आया है कि मुझे तो ये सिद्धांत की स्थापना करनी है, उससे बहस करना अपना समय खराब करना है। और मैं आपसे भी यही कहूँगा, बहस मत करो, विवादो नैव अवलंब्य हो, चक्कर में मत पड़ो।
कोई कहता है आज मैंने हाथी को आकाश में उड़ते देखा, बोले हाँ हाँ सुना तो हमने भी है, आकाश में हाथी उड़ते हैं, उड़ते होंगे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, कभी आपका मन हो तो उस पर शेयर कराना। विवाद मत करो इस चक्कर में। भक्त को कभी भी विवाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाओ, उदासीन हो जाओ, बिल्कुल कोई मतलब मत रखो। वो उसकी दुनिया है, वो नहीं मानता है, वो अपने आप समझेगा। आप ऐसे लोगों का साथ करो जो आपको, क्योंकि इस ब्रह्मांड में आप जैसे लोगों को चाहते हो वैसे आपको मिल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे लोगों से आप मिलना चाहते हो, क्योंकि परमात्मा कण कण में बैठा हुआ है, आपके हृदय में बैठा हुआ है। आपके हृदय में जो संकल्प उठ रहे हैं, हर एक संकल्प को वो देख रहा है, हर एक संकल्प को देख रहा है। जब आप कहते हो प्रभु कृपा करो, अपने किसी जन से मुलाकात कराओ, उसको पता चल गया, अब वो ये देख रहा है कि वो समय कब आएगा जब मैं तेरी मुलाकात कराऊंगा, यानी जिस दिन तेरी मुलाकात होनी चाहिए ज़रूर। इसलिए जो मन से आप जो ये प्रार्थना करते हो वो सब सुनते हैं। तो विवाद नहीं करना है, किसी से तर्क वितर्क नहीं करना है, आपका ध्यान पूरी की पूरी तरह बस इस पक्ष में होना चाहिए, हमें कहाँ पहुँचना है इधर ध्यान दो। यदि आप झगड़े में पड़ोगे तो आपकी यात्रा बीच में रुक जाएगी, अथवा यात्रा में समय लगेगा। हम कई बार सुनाया करते हैं कि एक कुत्ते के मन में आया कि चलो हरिद्वार गंगा नहाने चलते हैं। और उसने देखा कि हरिद्वार यहाँ से 300 किलोमीटर है, तो रोज़ ऐसे 10-10 किलोमीटर चलूँगा तो 3 महीने में पहुँच जाऊँगा। एक अपने बना ली उसने योजना, और आराम से नहा करके वापस लौट के आऊँगा। तो महाराज वो घर से निकला, जैसे ही अपने क्षेत्र से निकला तो जैसे ही दूसरे गांव में पहुंचा तो उसने देखा पीछे से 5-10 कुत्तों का झुंड आ रहा है। अब वो विचार करता है मुझे क्या करना चाहिए, इनसे लड़ूं या आगे चलूं। उसने सोचा यदि मैं लड़ूंगा तो मैं तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा कभी, तो उसने क्या किया, दौड़ लगा दी। लड़ा नहीं उनसे, आगे को दौड़ लगा दी। अब वो जो उस गांव के कुत्ते थे, जहां तक उनका एरिया था वहां तक पीछा किया, उसको वहां से आगे दौड़ा दिया। दूसरे गांव में गया, वहां उस गांव के कुत्ते पड़ गए। इस प्रकार से वो जिस गांव में जाता है उसी गांव के वो जो उसके साथी उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो किसी से लड़ता नहीं, वह दौड़ करके आगे निकल जाता है। तो उसने जो विचार किया था कि मैं 3 महीने में पहुंचूंगा, वो तो 15 दिन में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि वो जो उसके विरोधी आ रहे थे, उसके जो शत्रु आ रहे थे, वो उसकी यात्रा को यदि वो उनसे लड़ता तो उसकी यात्रा वहीं रुक जाती। चूँकि उसने ये विचार किया कि हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है, हरिद्वार पहुंचना, तो उसने झगड़ा झंझट नहीं किया और वह दौड़ता गया। तो उसकी यात्रा जो 3 महीने की थी वो 15 दिन में पूरी कर ली। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लड़िए झगड़िए मत, अपना लक्ष्य याद रखिए, हमें पहुंचना कहाँ है। ये तो आपके साथ साथ चलते रहेंगे, कुछ समय विरोध करेंगे, उसके बाद शांति से बैठ जाएंगे। तो एक तो इस सब चक्कर में ना पड़ें। दूसरी बात, मैं कल भी कह रहा था कि जब किसी धाम में आप वास करते हो तो ज़रा इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखो। क्या कि जब धाम में, जैसे आप श्री धाम वृंदावन में रह रहे हो, तो धाम की एक विशेषता होती है, इसको हम उपजाऊ भूमि बोलते हैं, उर्वरक भूमि। यहाँ जो भी आप बीज डालोगे वो जल्दी फलीभूत होगा। तो धाम में बैठ कर के किसी की आलोचना, निंदा, दुनियादारी की बातें आप ना करें। भगवान का चिंतन, उनके रूप का चिंतन, उनकी लीलाओं का चिंतन, उनके जनों का, उनके भक्तों का चिंतन। दूसरी बात, यहाँ जो भी लोग हैं किसी के अंदर दोष दृष्टि न देखें।
पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि जब तुम मंदिर में जाते हो और जब किसी को कुछ गलत करता हुआ देखते हो तो उधर से अपनी नज़र हटा लो, बिहारी जी को देखो और उनसे कहो, प्रभु हमें इन लीलाओं में क्यों भ्रमित कर रहे हो, मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है, हमें पता है ये सब लीलाएं आप ही कर रहे हो, इसलिए मुझे तो आपका प्रेम चाहिए। यानी किसी में दोष दर्शन नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी हमारी कमजोरी है कि जब हम कहीं मंदिर में जाते हैं, कहीं आश्रम में जाते हैं, किसी धाम में जाते हैं तो हमारी ना नज़र गलत चीज़ों पर ज़्यादा पड़ती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो, यहाँ किसी की भी हमसे आलोचना न होने पाए, हम किसी में दोष दृष्टि न देखें। और महाराज श्रीधाम वृंदावन के बारे में तो संत यहाँ के जो वैष्णव जन हैं हमें तो इतना पता नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी अभी यहाँ पर आया हूँ। जो यहाँ के वैष्णव जन हैं जो 15-20 साल से यहाँ रह रहे हैं, उनके मुख से भी हमने यही सुना है कि श्रीधाम वृंदावन की जो महिमा है वो तो हम भी कुछ नहीं समझ पा रहे। यहाँ का हर एक जीव, जो भी कोई जीव यहाँ रह रहा है, वो श्री जी की विशेष कृपा के अंडर में रह रहा है। यहाँ के संत जन कहते हैं कि यहाँ की जो गौएं हैं ये उपनिषद हैं, यहाँ के जो बैल हैं ये भी वेदों के कुछ मंत्र हैं। यहाँ कोई भी ऐसे नहीं है, ये जो महाराज ऋषि मुनि हैं यही यहाँ के कुछ बैल उपनिषद आदि रूप धारण, गौओं का रूप धारण करके यहाँ रह रहे हैं। और प्रार्थना की है उन्होंने कि प्रभु हमें आप गऊ बना दो और वृंदावन में हम घास खाएंगे, घास के साथ साथ रज भी खाएंगे हम, और जमुना जी का जल पिएंगे। तो आप यहाँ जो भी कोई है, यहाँ के सभी जन कहते हैं कि जो भी यहाँ रह रहा है, चाहे वो सुअर है, कुत्ता है, बिल्ली है, हम तो आपसे यही कहते हैं जो भी कोई है वो श्री राधा रानी का खास परिकर है, ऐसा मान करके कभी उसको लात नहीं मारनी, कभी उससे घृणा नहीं करनी। और जो आपसे बन सकता है, हमने देखा है, मैं कई बार रात्रि के समय में जमुना किनारे जाता हूँ तो कुछ लोग रात को आते हैं बिस्कुट लेकर के या कुछ खाने वाली चीज़ लेकर के, जो वहाँ कुत्ते बैठे रहते हैं उनको बड़े प्यार से खिला करके जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये बात किसी ने संकेत कर दी है कि हाँ जो भी कोई यहाँ पर रह रहा है वो श्री राधा रानी की आज्ञा के बिना नहीं रह रहा, उन्हीं का परिकर है, कबर ओढ़ करके यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये जो वैष्णव अपराध है, दोष दृष्टि, किसी भी प्रकार से दोष दृष्टि आपकी न बनने पाए। और ध्यान देना, जो ब्रजवासी हैं यानी जो ये ब्रज के वासी हैं, इस ब्रज में जिनका जन्म हुआ है, वैसे तो जो रह रहे हैं वो सारे ब्रजवासी हैं, फिर भी जिनके पूर्वज ब्रज में रह रहे हैं, ऐसे जन हैं वो तो भगवान के खास हैं। यदि वो आपको गाली दे दें, धक्का मार दें, तो आप यही मानना कि शायद हमारा कोई बहुत बड़ा प्रारब्ध कट गया, ऐसा मानना। कभी भी उनके प्रति दोष दृष्टि ना आने पाए, क्योंकि हमने सुना है यहाँ के बरसाने के एक संत हैं महाराज, वो बरसाने में जो भी कोई छोटी बच्चियाँ आती हैं ना, तो उनसे वो कहते हैं एक गाली हमें दो और 100 रुपये हमसे ले लो, एक गाली दे दो 100 रुपये ले। क्यों? वो ये मानते हैं कि ये सब श्री जी की खास हैं, यदि ये कोई गाली दे देंगी तो निश्चित है हमारा कोई प्रारब्ध क्षय हो जाएगा। तो ये जो हैं मतलब ब्रजवासियों के प्रति कोई दोष दृष्टि न बनने पाए, ब्रज में जो भी कोई रह रहे हैं उनके प्रति कोई दोष दृष्टि ना बने, जितना हो सके हमसे सेवा करेंगे हम। तो ये जो इस प्रकार से मतलब ये जो दोष दृष्टि है यही वैष्णव अपराध है, इससे हम बचें। अस्तु। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।